आपका पति भी आप पर शासन करना चाहता है, हुक्म जमाना चाहता है, प्यार नहीं करता और ना ही प्यार के दो शब्द है उसके पास आपको बोलने के लिए, लेकिन वो शासन करना चाहता है। वो शासन करना चाहता है आप पर हुक्म चलाना चाहता है। वो बोले तो आप उठो, वो बोले तो आप बैठो, है ना। उसके बोलने से पहले खाना लेकर पहुंच जाओ, उसके गुस्सा होने से पहले तौलिया लेकर दौड़ो। क्या ये जिंदगी है आपकी? और नहीं तो इतनी गालियां पड़ेंगी, इतने अपशब्द बोले जाएंगे, इतनी डांट पड़ेगी कि आपका खून सूख जाएगा। क्या ऐसे ससुराल में आप भी जी रही हैं? दम घुट रहा है आपका, इतने क्रोधी इंसान के साथ आपकी शादी हो गई है, क्रोध करता है और हद से ज्यादा लड़ाइयां करता है आपसे। अगर आपका पति बहुत ज्यादा झगड़ालू है, बहुत झगड़े करता है, तो इतना मानकर चलो कि संबंध बस चल रहा है। कब तक चल रहा है पता नहीं, कब तक चलेगा, जब तक आप थाम रखी हो, अन्यथा ये रिश्ता कभी भी जाएगा गड्ढे में, टूट जाएगा ये रिश्ता। क्योंकि ऐसा क्रोधी इंसान जिसके अपने मस्तिष्क पर काबू नहीं, जो अपनी पत्नी को अपना गुलाम बनाकर रखा है, अपनी नौकर समझ रहा है। मैं नहाने जा नहीं रहा हूँ कि तौलिया मेरे सामने प्रकट हो जाए, मैं बैठा नहीं कि खाना प्रकट हो जाए, क्यों 2 मिनट देरी कर दी तुमने। पति और पत्नी हो, समानता का संबंध है, तुम नहीं सकोगी अगर तो रोटी वो पकाकर खिलाएगा, ये वो संबंध है। किसने कहा तुम्हें उसके लिए दौड़ने और भागने के लिए? पत्नी जो प्रेम से भाग भाग कर तुम्हें टिफिन देती है, तुम्हारे कपड़े प्रेस करती है, तुम्हें जल्दी से सब कुछ करके देती है, वो उसका प्रेम है। कानून में भी लिखा हुआ नहीं है कहीं कि पत्नी को ये सब करके देना है और तुम उस पर शासन नहीं कर सकते। फिर प्यार ही नहीं तो ये जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है आपका। अगर इस तरह के ससुराल में आप भी रह रही हो, पति हद से ज्यादा लड़ाई झगड़े करता है, संबंध तोड़ दूंगा, तलाक ले लूंगा, तुम मेरे काम की नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम अच्छे नहीं हो, सुंदर नहीं हो, खाना बनाना नहीं आता तुम्हें, इस तरह की तारीफें सुनती रहती हो तुम अपनी दिन रात। कितना भी अच्छा कर लो, ससुराल में कोई एक शब्द तुम्हारी तारीफ नहीं करता है, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, तब रोना नहीं, घबराना नहीं, उन लोगों से सर्टिफिकेट मांगना नहीं है। ससुराल नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है, और सब सारी परिस्थितियों को बदलना चाहती हो। पति बात करे, प्रेम करे, सम्मान करे, तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, ससुराल वाले तुम्हारा मान करे, इज्जत के साथ तुम्हें बहू की तरह रखे, सब तुमसे प्रेम करे और सब कुछ बहुत सुंदर हो जाए, तब मेरा बताए प्रयोग आज आप करेंगे। बहुत सारे घरों में ब्याह कर तो ले आते हैं लड़की को, लेकिन भूल जाते हैं यह किसी की बच्ची है, इसने भी उतना कामकाज नहीं किया है, इसने भी बहुत जिम्मेदारी नहीं देखी, ये भूल जाते हैं और चमत्कार की कामना करते हैं कि जहां एक लड़की आ गई, कल से चमत्कार होगा हमारे घर में, सारा घर यूं ही साफ हो जाएगा, समय से पहले खाना बन जाएगा, है ना, सारी चीजें हो जाएंगी क्योंकि एक चमत्कारी महिला आ गई आपके घर में। ऐसा नहीं है, वह भी किसी की छोटी सी गुड़िया रानी है, आपका घर संभालने आई है, बिल्कुल संभालेगी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सहयोग दीजिए उसको। अगर आपका रिश्ता भी समय के साथ कमजोर हो रहा है, कड़वा हो रहा है, सारी तीक्ष्ण बातें आपको सुननी पड़ती है, बात बात पर आपकी चीजों में खामियां निकाली जाती है, यहाँ तक कि आपका पकाया खाना में भी कितनी खामियां निकाली जाती है और तब जाकर खाते हैं वो लोग, तो चलो सबको सुधारते हैं। आज करते हैं कोई ऐसा प्रयोग कि सब पीछे पीछे घूमे आपके प्रेम में दीवाने हो गए, आपको कोई जाति नहीं करनी है, कोई छोटा सा वशीकरण करना। माचिस एक बहुत प्रभावशाली चीज है और आज माचिस से जुड़ा एक प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ। आत्माओं का संबंध भी माचिस से होता है। भूत प्रेत आत्मा कभी आ जाए, प्रकट हो जाए, तो वो माचिस मांग सकते हैं आपसे। ऐसी कहानियां भी मैंने पहले सुनी और कई इस पर मैंने पढ़ा भी है। माचिस से धन संबंधी समस्याएं दूर होती है, राहु और शनि दोनों का प्रतीक होता है माचिस। तो आज हम इसका प्रयोग रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कर रहे हैं। एक छोटी सी माचिस की डिबिया आपको सुख देगी, आपके गृहस्थ जीवन सुधारेगी और सब कुछ यकीन मानो ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ देती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, आपको परेशान नहीं होने दूंगी। मेरे बताया कुछ प्रयोग करके आप अपने शुक्र को सिर्फ एक्टिव रखो, बाकी सब दीदी पर छोड़ दो।
शुक्र कैसे एक्टिव करना है? नई बहनें जो आज जुड़ रही हैं, समझ ले, सुन ले, बारीकी से समझे। हमें वीनस को हर हाल में एक्टिवेट करके रखना है। स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर नहाना है। चाहे आपकी शादी एकदम कल की कल हुई हो और चाहे आपकी शादी को 35 वर्ष क्यों ना हो गए, ठीक है। हर उम्र में अगर पति के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, स्नान के पानी में रोज वाटर डालेंगे और तब नहाएंगे। चंद्रमा और शुक्र दोनों को हमें बैलेंस करना है। शीतलता आएगी, आपका आकर्षण बढ़ेगा, वाणी में संयम आएगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। प्रथम दिन से असर होगा, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। दूसरी बात है, एक चांदी धारण कर लो। पायल, बिछिया, चूड़ी या गले में चांदी का चेन, किसी भी रूप में आपको एक चांदी धारण कर लेना है। सिल्वर 24 घंटे आपके समीप रहेगा। सज कर रहो, सवर कर रहो, बाल बनाओ, बिंदी लगाओ, कान में पहनो, है ना, इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, सवर कर रहो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने शुक्र को तेज, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए। थंब के ठीक नीचे यहाँ शुक्र पर्वत है। वीनस माउंटेन पर हर शुक्रवार को फ्राइडे के दिन एक बूंद इत्र लगाएंगे। परफ्यूम नहीं, इत्र, समझ ले। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती है? नहीं कर सकती है, कोई बात नहीं, केवल इत्र लगा ले, ग्रह फिर भी बैलेंस होंगे। मुस्कुरा कर हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में जल पियो। कोई कहे कैसी हो तो अपना फटा हाल मत बताओ, अपना दुख तकलीफ मत बताओ, कहो अच्छी हूँ और आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। चलो इतना आप करो, बाकी मैं करूंगी। इतना करने से बहुत सारे घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए। पति प्यार करने लगा, उन्होंने कहा दीदी अब हमें उपाय करना है क्या? मैंने कहा आपको कोई उपाय नहीं करना, शुक्र को लेकिन एक्टिव रखना। फटे पुराने जो रंग चले गए हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने आपको, रंगीन सुंदर नए नए कपड़े पहनो, है ना। चलो उपाय पर आती हूँ। आपको एक माचिस की डिबिया लेनी है, फुल पूरा भरा हुआ, खाली नहीं करना, उसमें से एक तीली भी नहीं जलानी। एक छोटा सा कागज लेना है और कागज पर अपने पार्टनर का नाम लिख देना है, जिसको आप वश में करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि मेरी हर बात माने। मैंने क्या कहा? माचिस है राहु और शनि का सूचक। तो यहाँ पर जो कटुता आ गई है, बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, लड़ाइयां करते हैं और रिलेशनशिप तोड़ दूंगा, ये शनि का काम है। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। जो मुंह फुलाए बैठे हैं ना, वही पीछे पीछे घूमेंगे आपके। एक कागज पर लिख दो अपने पति का नाम और नीचे लिखना अमुक। पति का नाम लिखने के बाद भी अमुकम लिखना, अमुक के बाद म लगा देना, नीचे हलंत दे देना। अमुकम लिखना, हुम फट स्वाहा, अमुकम हुम फट स्वाहा, ऊपर पति का नाम। कई बार पति का नाम आप जो नाम जानते हैं उसको पुकारू नाम नहीं होता है। कई बार आधार कार्ड में जो नाम होता है वो लिख देती है लड़कियां, लेकिन उसको किसी अन्य नाम से बार बार पुकारा जाता है, तो उसका असर होता है। इसीलिए मैंने कहा ऊपर तो नाम लिख दो आप, नीचे अमुकम जरूर लिख देना। अब इसको आप मोड़ दो और माचिस के डिब्बे में डाल दो। एक छोटे से काले कपड़े पर आप इसको रखो और अपनी कामना कहते हुए काले कपड़े को गठरी बना दो, बिल्कुल माचिस को अंदर डालकर। मेरा पति मुझसे बात करे, प्रेम करे, हमारा रिश्ता कभी ना टूटे, तलाक कभी ना हो, वो सारे पैसे मुझे दे, वो मेरी बात माने, वो मेरी गुलामी करे, जो कहना है कहो। और इसको अपने घर के सबसे अंधेरे वाले जगह पर छुपाना है, चाहे वो स्टोर रूम हो, दरवाजे के पीछे का भाग हो, कोई ऐसा जगह जहां पर बिल्कुल रोशनी ना जाती हो। किसी कोई बहुत बड़ा बक्सा हो आपके यहाँ, उसके अंदर डाल दो। किसी डार्क प्लेस पर आपको इसको रखते हो और कुछ नहीं छूना है, इसको ना निकालना है कुछ, रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। बहुत अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग है ये, आप करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।